क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि अगर इस दुनिया में ज्ञान ही न होता तो इंसान और जानवर में क्या फर्क रह जाता, और आखिर क्यों माता सरस्वती को ही विद्या, बुद्धि और वाणी की देवी माना गया है? क्या इसके पीछे सिर्फ एक मान्यता है या कोई ऐसी गहरी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी? ओपन बुक कहानी शुरू होती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब इस ब्रह्मांड की रचना तो हो चुकी थी, लेकिन उसमें जीवन की असली चमक नहीं थी। चारों तरफ पेड़ पौधे थे, नदियां बह रही थीं, पशु पक्षी भी थे, मनुष्य भी थे, लेकिन फिर भी सब कुछ अधूरा था, क्योंकि किसी के पास सोचने की शक्ति नहीं थी। कोई बोल नहीं सकता था, कोई अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता था। सब कुछ होते हुए भी दुनिया एक गहरे सन्नाटे में डूबी हुई थी। उस समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने इतनी सुंदर दुनिया बनाई थी, लेकिन उसमें जीवन का असली अर्थ गायब था। वे चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, जब तक इस संसार में ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये सृष्टि अधूरी ही रहेगी। तभी उन्होंने अपनी तपस्या और शक्ति से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया। वो प्रकाश धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री का रूप लेने लगा, सफेद वस्त्र धारण किए हुए, कमल के आसन पर विराजमान, हाथों में वीणा, पुस्तक और माला लिए हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। ही माता सरस्वती प्रकट हुई। ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा फैलने लगी। ब्रह्मा जी ने उनसे विनती की, हे देवी, इस संसार को वाणी दो, ज्ञान दो, बुद्धि दो, ताकि यह सृष्टि पूर्ण हो सके। माता सरस्वती मुस्कुराई और उन्होंने अपनी वीणा को धीरे धीरे बजाना शुरू किया। जैसे ही वीणा की पहली धुन गूंजी, पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। पेड़ पौधों की पत्तियां हिलने लगीं, हवा में संगीत घुल गया, और फिर एक चमत्कार हुआ। पक्षियों ने पहली बार चहचहाना शुरू किया, मनुष्यों के मुख से शब्द निकलने लगे। उन्होंने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। उनकी आंखों में समझ की चमक आ गई। अब वे केवल जी नहीं रहे थे, बल्कि सोच रहे थे, सीख रहे थे और समझ रहे थे। धीरे धीरे मनुष्यों ने भाषा का निर्माण किया। उन्होंने अपने अनुभवों को शब्दों में ढालना सीखा। फिर कला आई, संगीत आया, लेखन आया, शिक्षा की शुरुआत हुई, और यह सब संभव हुआ सिर्फ माता सरस्वती की कृपा से। लेकिन समय बीतता गया, और एक दिन ऐसा आया जब असुरों ने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। वे बहुत बलवान थे और देवताओं को बार बार पराजित कर रहे थे। देवता चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि केवल ताकत से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। तब सभी देवता एक साथ माता सरस्वती के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे देवी, हमें शक्ति नहीं बल्कि सही मार्ग दिखाइए। माता सरस्वती ने उन्हें मुस्कुराकर देखा और कहा, सच्ची विजय शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि और ज्ञान से मिलती है। उन्होंने देवताओं को रणनीति सिखाए। उन्हें सिखाया कि कैसे धैर्य रखना है, कैसे सही समय पर सही निर्णय लेना है, और कैसे अपने शत्रु की कमजोरी को समझना है। देवताओं ने माता की बात मानी, और जब उन्होंने युद्ध किया तो इस बार उन्होंने केवल बल का नहीं बल्कि बुद्धि का उपयोग किया, और अंत में असुरों पर विजय प्राप्त की। इस घटना के बाद पूरे ब्रह्मांड में ये सत्य स्थापित हो गया कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, और उसी दिन से माता सरस्वती को विद्या, बुद्धि और वाणी की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। आज भी जब कोई बच्चा पहली बार लिखना सीखता है तो अ से शुरुआत करता है और माता सरस्वती को याद करता है। स्कूलों में, घरों में, मंदिरों में, हर जगह उनकी पूजा होती है, क्योंकि बिना ज्ञान के जीवन केवल अस्तित्व है, लेकिन ज्ञान के साथ वही जीवन एक अर्थ बन जाता है। माता सरस्वती हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में केवल शक्ति या धन ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सही ज्ञान, सही सोच और सही निर्णय ही इंसान को महान बनाते हैं। देवताओं की विजय के बाद पूरे ब्रह्मांड में माता सरस्वती की महिमा गूंजने लगी। हर कोई समझ चुका था कि असली शक्ति ज्ञान में ही है, लेकिन समय के साथ साथ मनुष्यों में अहंकार बढ़ने लगा। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें किसी देवी देवता की आवश्यकता नहीं, वे खुद ही सब कुछ जान चुके हैं। धीरे धीरे यही अहंकार उनके पतन का कारण बनने लगा। लोग ज्ञान का उपयोग सही रास्ते के बजाय गलत कामों में करने लगे। कुछ लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने में करने लगे। कुछ ने ज्ञान को केवल पैसे और शक्ति कमाने का साधन बना लिया। दुनिया फिर से अशांति की ओर बढ़ने लगी। माता सरस्वती यह सब देख रही थीं। वे जानती थी कि ज्ञान तभी तक शुभ है जब तक उसका उपयोग सही दिशा में हो। अगर ज्ञान के साथ विवेक और विनम्रता न हो तो वही ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। तब एक दिन माता सरस्वती ने निर्णय लिया। उन्होंने अपनी शक्ति को धीरे धीरे संसार से कम करना शुरू कर दिया। अचानक से लोगों की बुद्धि कमजोर होने लगी। विद्वान लोग भी गलत फैसले लेने लगे। समाज में भ्रम और अज्ञान फैलने लगा। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। जहां पहले ज्ञान था वहां अब उलझन थी, जहां पहले स्पष्टता थी वहां अब अंधकार था। तभी एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन सच्चा बालक रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास पढ़ने के साधन नहीं थे।
फिर भी वह रोज आसमान की तरफ देखकर माता सरस्वती से प्रार्थना करता था, हे माँ, मुझे इतना ज्ञान दो कि मैं सही और गलत में फर्क समझ सकूं। उसकी सच्ची भक्ति और विनम्रता ने माता सरस्वती का हृदय पिघला दिया। वे उसके सामने प्रकट हुईं। बालक पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे सिर्फ इतना ज्ञान चाहिए जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकूं। माता सरस्वती मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, यही सच्चा ज्ञान है, जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए हो। उन्होंने उस बालक को आशीर्वाद दिया और उसके अंदर अद्भुत बुद्धि और समझ भर दी। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होकर एक महान विद्वान बना, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। उसने अपना पूरा जीवन लोगों को सही राह दिखाने में लगा दिया। उसकी वजह से फिर से समाज में ज्ञान का सही उपयोग होने लगा। लोग समझने लगे कि केवल पढ़ लिख लेना ही ज्ञान नहीं होता, बल्कि सही सोच, सही निर्णय और दूसरों के प्रति दया ही असली ज्ञान है। ये देखकर माता सरस्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने फिर से अपने आशीर्वाद से संसार को भर दिया, लेकिन इस बार एक सीख के साथ। उन्होंने ये सिखाया कि ज्ञान के साथ हमेशा विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि बिना विनम्रता के ज्ञान अधूरा है। और तभी से यह परंपरा शुरू हुई। जब वो बालक एक महान विद्वान बन गया, तब उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे गुरु मानने लगे। राजा महाराजा भी उससे सलाह लेने आने लगे। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसके चेहरे पर कभी भी घमंड नहीं आया। वह हमेशा विनम्र और शांत रहता था। एक दिन एक शक्तिशाली राजा उसके पास आया। राजा के पास धन, सेना और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अंदर से परेशान था। उसने उस विद्वान से कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? विद्वान मुस्कुराया और बोला, क्योंकि आपने ज्ञान तो पाया, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं किया। राजा को ये बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? विद्वान ने कहा, ज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों का भला करना होता है। जब तक आप केवल अपने बारे में सोचते रहेंगे, तब तक आपको कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। राजा ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे अपने राज्य में बदलाव लाना शुरू किया। उसने गरीबों की मदद की, शिक्षा को बढ़ावा दिया और न्याय के रास्ते पर चलने लगा। कुछ समय बाद वही राज्य सबसे सुखी और समृद्ध राज्य बन गया। लोग खुश रहने लगे और राजा के मन में भी पहली बार सच्ची शांति आई। ये सब देखकर माता सरस्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सोचा, अब मनुष्य समझने लगे हैं कि ज्ञान का असली अर्थ क्या है। तभी एक नई परीक्षा सामने आई। दूर किसी स्थान पर एक चतुर लेकिन चालाक व्यक्ति था। उसने बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लिया था, लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा नहीं था। वह चाहता था कि पूरे संसार पर उसका नियंत्रण हो। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया। मीठी बातों से, झूठे वादों से उसने लोगों को भ्रमित कर दिया। धीरे धीरे लोग उसकी बातों में आने लगे। समाज फिर से एक गलत दिशा में जाने लगा। ये देखकर वही विद्वान चिंतित हो गया। उसने सोचा, अगर ज्ञान का गलत इस्तेमाल ऐसे ही होता रहा तो फिर से अंधकार फैल जाएगा। तब उसने माता सरस्वती का ध्यान किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। माता सरस्वती उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हर युग में कुछ लोग ज्ञान का गलत उपयोग करेंगे, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है सच्चे ज्ञान को फैलाना। विद्वान ने पूछा, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? माता ने कहा, सच्चा ज्ञान कभी अकेला नहीं होता। जब एक व्यक्ति सही राह पर चलता है तो हजारों लोग उससे प्रेरित होते हैं। ये सुनकर विद्वान को आत्मविश्वास मिला। उसने लोगों को सच बताना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे सही और गलत में फर्क करें, कैसे किसी के शब्दों में फंसने के बजाय खुद सोचें। धीरे धीरे लोग उस चालाक व्यक्ति की सच्चाई समझने, उसका प्रभाव खत्म होने लगा और एक बार फिर समाज सही रास्ते पर लौट आया। इस बार लोगों ने एक बहुत बड़ी सीख ली कि ज्ञान सिर्फ सीखने की चीज नहीं है, बल्कि उसे समझदारी और सच्चाई के साथ इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। और माता सरस्वती ने यह सुनिश्चित किया कि जब भी कोई सच्चे मन से ज्ञान की तलाश करेगा, उन्हें हमेशा सही रास्ता मिलेगा। तभी से यह माना जाता है कि माता सरस्वती केवल ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि सही दिशा भी दिखाती हैं। असली ज्ञान आपके सोचने के तरीके में होता है, आपके व्यवहार में होता है। कुछ लोग उसकी बात समझ गए, लेकिन कुछ ने उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वे अपनी दौड़ में इतने व्यस्त थे कि रुककर सोचने का समय ही नहीं था। एक दिन वह विद्वान एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां सब कुछ बहुत आधुनिक था। बड़े बड़े भवन, चमक दमक, हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ। लेकिन वहां एक अजीब सी बात थी। लोग सफल तो थे, लेकिन खुश नहीं थे। हर किसी के चेहरे पर तनाव था। विद्वान ने देखा कि वहां के बच्चे भी बहुत पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर उत्साह नहीं था। वे डर और दबाव में पड़ रहे थे। ये देखकर उसका दिल भर आया। उसने सोचा, अगर ज्ञान खुशी छीन ले तो वह ज्ञान नहीं, बोझ बन जाता है। तभी उसने वहां एक सभा बुलाई और लोगों से कहा, तुम सब बहुत कुछ जानते हो,
लेकिन क्या तुम खुद को जानते हो? ये सवाल सुनकर सब चुप हो गए। उसने आगे कहा, ज्ञान का असली उद्देश्य है आपको एक अच्छा इंसान बनाना। अगर आपका ज्ञान आपको अहंकारी बना रहा है या आपको तनाव दे रहा है तो समझ लो कि कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है। लोग धीरे धीरे उसकी बातों को समझने लगे। उसी रात वो विद्वान ध्यान में बैठा और उसने माता सरस्वती को याद किया। माता सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन ये संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। विद्वान ने पूछा, क्यों माँ? माता बोली, क्योंकि हर युग में ज्ञान और अज्ञान के बीच संघर्ष चलता रहेगा। कभी ज्ञान जीतेगा, कभी अज्ञान, लेकिन जो सच्चा साधक होगा वह हमेशा सही रास्ता खोज लेगा। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा कार्य है लोगों को याद दिलाना कि ज्ञान केवल दिमाग में नहीं बल्कि दिल में भी होना चाहिए। ये सुनकर विद्वान की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन से उसने एक नई शुरुआत की। उसने बच्चों को केवल पढ़ाना नहीं बल्कि उन्हें समझाना शुरू किया। उन्हें सिखाया कि कैसे अपने मन को शांत रखें, कैसे दूसरों के प्रति दया रखें, कैसे अपने ज्ञान का उपयोग समाज के लिए करें। धीरे धीरे एक नई सोच जन्म लेने लगी। लोग अब केवल सफल नहीं बल्कि संतुष्ट भी होने लगे। शिक्षा अब बोझ नहीं बल्कि आनंद बनने लगी। और सबसे खास बात, लोग फिर से माता सरस्वती को केवल एक देवी नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। कहते हैं, आज भी जब कोई सच्चे मन से ज्ञान की खोज करता है और सही राह पर चलने की कोशिश करता है तो माता सरस्वती उसकी मदद जरूर करती हैं। वो कभी सीधे सामने नहीं आती, लेकिन सही समय पर सही विचार बनकर, सही निर्णय बनकर हमारे अंदर ही प्रकट होती हैं। और यही है उनका सबसे बड़ा चमत्कार, क्योंकि असली ज्ञान बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपा होता है, जिसे जागृत करने का काम करती हैं माता सरस्वती। जब उस विद्वान ने पूरे समाज में फिर से ज्ञान की ज्योति जगा दी, तब ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लोग समझदार हो गए हैं, जीवन सही दिशा में चल रहा है। लेकिन एक दिन अचानक कुछ अजीब होने लगा। लोगों के पास ज्ञान तो था, लेकिन उनके निर्णय गलत होने लगे। वे पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे। रिश्ते टूटने लगे, दोस्ती में दरारें आने लगीं। विद्वान ने ये सब देखा और वह फिर से चिंतित हो गया। उसने सोचा, जब लोगों के पास ज्ञान है तो फिर वे गलत फैसले क्यों ले रहे हैं? वो इस प्रश्न का उत्तर खोजने निकल पड़ा। कई दिनों तक सोचने और समझने के बाद उसे एहसास हुआ कि समस्या ज्ञान की नहीं है बल्कि ध्यान की है। लोग ज्ञान तो प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उनका मन कभी शांत नहीं रहता था। वे हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबे रहते थे। उनका मन इधर उधर भटकता रहता था। और जब मन ही स्थिर नहीं होगा तो ज्ञान का सही उपयोग कैसे होगा? तभी उसने निर्णय लिया कि अब वो लोगों को केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि ध्यान भी सिखाएगा। उसने गांव गांव जाकर लोगों को सिखाया कि हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत करने के लिए निकालो। अपने अंदर झांको, खुद को समझो। शुरुआत में लोगों को यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसका अभ्यास करना शुरू किया। कुछ ही समय में बदलाव दिखने लगा। जो लोग पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे, अब वे शांत रहने लगे। जो लोग पहले बिना सोचे फैसले लेते थे, अब वे समझदारी से निर्णय लेने लगे। और तभी विद्वान को समझ आया कि ज्ञान और ध्यान दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उसने कहा, ज्ञान आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन ध्यान आपको उस रास्ते पर सही तरीके से चलना सिखाता है। उसी रात जब वो ध्यान में बैठा, तब माता सरस्वती फिर से प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने ज्ञान का सबसे गहरा रहस्य समझ लिया है। विद्वान ने पूछा, माँ, क्या ये ज्ञान से भी बड़ा कुछ है? माता बोली, ज्ञान बाहर से आता है लेकिन ध्यान अंदर से, और जब दोनों मिल जाते हैं तभी सच्ची बुद्धि जन्म लेती है। उन्होंने आगे कहा, यही कारण है कि मैं केवल विद्या की देवी नहीं हूँ बल्कि चेतना की भी देवी हूँ। ये सुनकर विद्वान की आंखों में एक नई चमक आ गई। अगले दिन से उसने लोगों को एक नई शिक्षा देनी शुरू की। अब वह कहता था, सिर्फ पढ़ो मत, समझो भी, सिर्फ समझो मत, महसूस भी करो, और सिर्फ अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए भी कुछ करो। धीरे धीरे ये शिक्षा पूरे समाज में फैल गई। अब लोग केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि समझदार और संवेदनशील भी बनने लगे। और यही वो क्षण था जब माता सरस्वती ने महसूस किया कि अब उनका उद्देश्य पूरा हो रहा है, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान को केवल सफल नहीं बल्कि अच्छा इंसान भी बनाए। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता। असली ज्ञान तब होता है जब आप उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और याद रखो, ज्ञान के साथ अगर विनम्रता और ध्यान जुड़ जाए तो इंसान केवल सफल नहीं बल्कि महान बन जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो गौरव कुमार के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन मार्क सोचने वाला सवाल, अगर आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो
लेकिन सही फैसला लेने की समझ न हो, तो क्या वो ज्ञान आपके लिए वरदान होगा या अभिशाप?